आईनी और रेगुलर बेंचेस के अख्तियारात का मामला केस मुकर्रर न होने पर अदालत बरहम। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को बताया, जजेस कमेटी का इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि केस 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मैं तो जजेस कमेटी का मेंबर हूं, मुझे इजलास का पता ही नहीं चला। हमें जजेस कमेटी इजलास के मिनट्स और केसेस तब्दीली करने के बारे में तफसील बताएं। जजेस कमेटी इजलास के मीटिंग मिनट्स लेकर आएं, हम दोबारा अदालत आ जाएंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हमारे सामने फिक्स पूरे हफ्ते के मुकदमा तब्दील हो गए, समाअत कल तक मुलतवी। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह आज। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ कराची से गवादर रवाना। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ परवाज़ का इस्तकबाल करेंगे। तर्जमान PIA के मुताबिक परवाज़ गवादर एयरपोर्ट पर उतरने पर वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। जो बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख कर दूंगा, मुल्क को बदनाम इस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में रैली से खिताब। कहा, अमरीका को एक बार फिर अजीम बनाने जा रहे हैं। ट्रंप ने गजा में जंगबंदी का क्रेडिट भी ले लिया। कहा, गजा जंगबंदी हमारी तारीखी कामयाबी का नतीजा है, मशरिक़ वुस्ता में अमन की जानिब पहला कदम है। डोनाल्ड ट्रंप का टिकटॉक बहाल करने का ऐलान। नौमुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी आज शाम को होगी। गाजा में जुल्म की तारीख रात के बाद अमन का दिया जल पड़ा। 15 माह से जारी कत्ल गारत का खूनी खेल रुक गया। जंगबंदी पर अमल दरामद जारी। हमास से रिहाई पाने वाली तीनों यरगमाली खवातीन इसराइल पहुंच गईं। बदले में 90 फ़लस्तीनी भी रिहा। इमदादी सामान से भरे सैकड़ों ट्रकों की आमद जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन का जाने से पहले 5 अफराद की मुआफ़ी का ऐलान। रिहाई पाने वालों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम शामिल नहीं। डॉक्टर आफिया की मुआफ़ी की दरख्वास्त जो बाइडन के पास मौजूद। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,16,172 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता 278 रुपये 53 पैसे का हो गया। मुल्क के लिए सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। मुज़ाकरात में मुल्की मुफाद को सामने रखा जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। जाती उम्रा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात। मरियम नवाज की भी शिरकत। मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बरतानवी हाई कोर्ट का फैसला हुकूमत के लिए तमाचा है। मुआहदे के मुताबिक रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जानी थी। वाज़ेह हो गया कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बदनीयती पर मबनी है। सियासी शख्सियात से मुतालिक हतक अमेज मवाद शेयर करने वाला मुलजिम बिलाल पेशावर से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम ने सोशल मीडिया पर खातून के खिलाफ तौहीन आमेज पोस्ट शेयर की थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अतहर अदील। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको देते हैं। आईनी और रेगुलर बेंचेस के अख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को बताया, जजेस कमेटी के इजलास में फैसला किया गया, केस 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ है, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी जहांज़ेब, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस बाबत? देखें, आज ये केस तो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं था, लेकिन इस केस में एक वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो गुज़िश्ता समाअत के ऊपर भी पेश हो रहे थे, वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि आज केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस से
पूछा कि हमें बताएं कि ये केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार पेश हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को ये बात बताई कि जजेस कमेटी का एक इजलास हुआ था और उस इजलास में ये फैसला हुआ कि 27 जनवरी को ये केस आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इस पे 3 रुकनी बेंच ने खासा बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि ये केस हमारे सामने था, जुडिशल ऑर्डर है और एक पार्ट हेड मैटर है, तो ऐसी सूरत हाल में इस केस को किस तरह से मुंतकिल किया जा सकता है। बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो ये भी कहा कि मैं खुद उस कमेटी का, जो जजिस कमेटी है जो केस फिक्स करती है, उसका हिस्सा हूँ, तो मुझे भी इस बारे में इल्म नहीं हुआ। तो बहरहाल इस केस की कल समाअत मुलतवी की गई है। जो रजिस्ट्रार जुडिशल हैं उनको नोटिस जारी किया गया है और कल पहले नंबर के ऊपर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि एक केस समाअत के लिए आज मुकर्रर नहीं था और ना ही कोर्ट के सामने इस हवाले से काज लिस्ट उनके सामने थी, लेकिन उसके बावजूद इस केस पर प्रोसीड किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि रिसर्च ऑफिसर कौन होता है कि ये तय करे कि कौन से केसेस हमारे सामने लगने हैं, कौन से नहीं। हमारी पूरे हफ्ते की जो काज लिस्ट थी उसमें टैक्स केसेस थे, वो पूरी काज लिस्ट जो है वो भी तब्दील कर दी गई है। तो एक तरह से अदलिया के अंदर जो इख्तलाफात हैं ये इस मामले के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहे हैं। बिलखसूस 26वीं आईनी तरमीम के मामले को लेकर जब एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था, उसमें से एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया और फिर उसके ऊपर प्रोसीड आगे किया। तो अब कल 9:30 बजे पहले नंबर पे दोबारा इस केस पर समाअत हो रही है, तो उस पर मजीद प्रोसीडिंग जो है वो कल होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहां से बाबासी। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी आज यूएस कैपिटल के रोटुंडा हॉल में इंडोर होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नामुंतखब सदर तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। ट्रंप वाशिंगटन नेशनल कैथीड्रल में रिवायती दुआया सर्विस में भी शामिल होंगे। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी आज यूएस कैपिटल के रोटुंडा हॉल में इंडोर की जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नामुंतखब सदर तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। ट्रंप वाशिंगटन नेशनल कैथीड्रल में रिवायती दुआया सर्विस में भी शामिल होंगे। इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। अमरीका के 47वें सदर होंगे। ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी आज यूएस कैपिटल के रोटुंडा हॉल में इंडोर मुनक्किद की जाएगी। अमरीकी मीडिया का इस हवाले से यह कहना है नामुंतखब सदर तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। ट्रंप वाशिंगटन नेशनल कैथीड्रल में रिवायती दुआया सर्विस में भी शामिल होंगे। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होने जा रही है। अमरीका के 47वें सदर होंगे।